नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 49 रुपए की टीम बनाकर फैंटेसी गेम खेलने वाला एक समय बाद 80 से 90 लाख रुपए तक हार सकता है? दोस्तों शायद यकीन ना हो, लेकिन आजकल यह इशू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नाम है हिमांशु मिश्रा। हिमांशु मिश्रा का यह दावा है कि सिर्फ 49 रुपए से अपने फैंटेसी करियर को स्टार्ट करते हुए अब तक लगभग 80 से 90 लाख रुपए वो हार चुका है और ये मामला बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले के साथ हिमांशु भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब पूरा धड़ा दो भाग में बट गया है। जो पहले लोग हैं उनको हम ए कैटेगरी में लेते हैं और दूसरे लोगों को बी कैटेगरी में लेते हैं। ए कैटेगरी वाले ये कहते हैं कि उसके पास 80 से 90 लाख आया कहां से। सेकंड ये कहते हैं कि भाई हो सकता है मे बी मतलब वो मान रहे हैं कि हो सकता है वो हारा हो, लेकिन पहले धड़े वाले कह रहे हैं कि 80 से 90 लाख रुपए वो अरेंज कहां से किया। एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा, एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना पैसा उसे कौन दे दिया, कहां से आया? तो लोगों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से झूठ है। मार्केट में पॉपुलर होने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन हिमांशु मिश्रा का यही कहना है कि यह बिल्कुल सच है और इन्होंने जो पैसे अरेंज किए हैं वो अलग अलग लोगों से अरेंज किए हैं और उसका वो प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं। प्रूफ दिखाने का मतलब यह है कि अभी एबीपी न्यूज का एक इंटरव्यू लिया एबीपी न्यूज ने, उसमें एक शख्स आया सामने, उसने बताया कि मैंने लगभग 50 से 60 लाख रुपए हिमांशु मिश्रा को दिया है और इसका ट्रांजेक्शन मेरे पास है। उसका ये दावा है। ऐसे हिमांशु मिश्रा बोलता है कि हमने और न जाने कितने लोगों से, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये पैसा दिया है और सबका पैसा डूब गया है। साथ ही हिमांशु मिश्रा का ये भी दावा है कि एक एसआई है जो लगभग 80 से 90 लाख रुपए हार चुका है, लेकिन वह किसको बताएगा कि वह एक एसआई है और वह हारा है जुआ खेल के। तो ये कुछ बातें हो रही हैं दोस्तों। यहां पर 80 से 90 लाख रुपए जो हिमांशु मिश्रा हारा है, ये वास्तव में उसके पास था या फिर झूठ बोल रहा है, ये इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि जो वो प्रयास कर रहा है। समझते हैं, हिमांशु मिश्रा का ये कहना है कि ये जो फैंटेसी गेम का एप्लीकेशंस है, ये जो फैंटेसी गेम है ये बंद होना चाहिए। ठीक है, ये बंद होना चाहिए। उसका सिर्फ ये कहना है कि ऐसे जो एप्लीकेशन है जो इस तरीके के ऑनलाइन गेम अरेंज करवाते हैं, खिलवाते हैं, वो बंद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें जाता है। उसने बताया कि वो ड्रीम 11 से स्टार्ट किया है, यानी ₹49 की टीम बनाया था स्टार्टिंग में और धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ने लगा। उसके बाद उसने बताया कि उसने बहुत पैसा एविएटर में भी लगाया। एविएटर में बहुत सारा पैसा हारा भी और कुछ इतने अमाउंट उसमें ऐसे भी थे जो विड्रॉ ही नहीं कर पाया। साथ ही साथ और बहुत सारे एप्लीकेशन में उसने इस तरीके से पैसा लगाया, सट्टेबाजी करा। दोस्तों उसका साफ साफ कहना है कि जो पैसा वो हार चुका है उसे वो पैसा नहीं चाहिए, बल्कि उसे वो चाहिए कि ये एप्लीकेशन बंद होने चाहिए। वो उसका कहना है कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग पर डे ये एप्लीकेशन खेलते हैं, इस एप्लीकेशन में खेलते हैं, टीम बनाते हैं और पैसा लगाते हैं और फिर वो हार जाते हैं। दोस्तों उसका ये कहना है कि न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कितने लोग तबाह हो रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये बंद होना चाहिए। दोस्तों वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है ये मुझे नहीं पता, ये मैंने फैक्ट चेक भी नहीं किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसका जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपीलिंग इशू है और आप सभी लोगों को इस इशू पर उसका साथ देना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो वास्तव में फैंटेसी एप्लीकेशन है, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, एविएटर हो गया या फिर जूपी पे जो एप्लीकेशन है, ठीक है, यानी जूपी पे जो गेम है, ये जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं आपका पैसा किल करते हैं। आप पैसा लगाते हो, आप जुआ, एक प्रकार का जुआ है। भले से कोर्ट ने उसे एक स्किल बेस्ड गेम माना है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप ड्रीम 11 पे 49 रुपए की टीम बना रहे हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.0000033 कुछ इस टाइप में होती है, जो कि लगभग ना के बराबर है। यानी आपका करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। ये स्किल बेस है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि अगर एक क्रिकेटर जो इसे प्रमोट करता है, अगर वो आके टीम बनाए ना, तो वो भी उसमें करोड़पति नहीं बन सकता, गारंटी है। दोस्तों ये रेंडमली कोई बनता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें बोट काम करते हैं, अंदर से फिक्स हो जाता है मामला और इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो
आपको यह समझना है कि जहां पे आपके चांसेस ना के बराबर है उसमें पैसा क्यों लगाना। 49 रुपए आपको लगता है कि छोटा अमाउंट है, लेकिन जब 1 लाख 2 लाख लोग 10 लाख लोग 49 रुपए लगाएंगे, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। दोस्तों ये पहली बात तो ये है, इसमें आपका पैसा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका एडिक्शन हो जाता है। इसका एडिक्शन होने के साथ आपकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद, आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा इसी के चक्कर में। दोस्तों इसका जो इशू है, ये जो कह रहा है कि ये एप्लीकेशन बंद होने चाहिए, रियलिटी यही है कि ये बंद होने चाहिए। इस तरीके के कोई भी जो गेम के एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन गेमिंग करवाते हैं, दोस्तों बंद होने चाहिए। इसमें न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कितने लोग तबाह हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों का कितना पैसा जो है, कितना धन जो है वो बर्बाद हो जा रहा है। दोस्तों ये जो जुआ की लत है ना, बहुत गंदी लत है। एक बार अगर आपको लग जाएगी ना तो आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आपको और जीतना है, और अगर आप हारेंगे तो आपको रिकवर करना है। इसी दायरे में आप फंसे रहेंगे। तो आपको हिमांशु मिश्रा का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिमांशु मिश्रा के साथ जो भी हुआ है वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, पॉपुलर होना चाहता इसलिए ये कुछ कर रहा है, वो सब एक साइड वाली बात है। लेकिन उसका जो ये इशू है कि ये बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है और ये होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में यही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।